हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 और ये है डेमो क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पूरा का पूरा डेमो क्लास मिलेगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और ये एनबी स्पेशलिस्ट, एसएससी सीजीएल स्पेशलिस्ट है वीडियो बन रहा है। और एनबी के बच्चे जो अभी तक पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 15 जून तक ज्वाइन करने पर आपका जो फीस है वो मात्र 299 है। आप 15 जून तक आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 299 में आप ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, वीडियो क्लासेज भी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, स्किल टेस्ट के बारे में मिलेगा और डाउट सेशन मिलेगा। सब तरह की जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा। ये डेमो क्लास है दूसरा। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा कैसा लगा क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप एनबी को लेकर सीरियस है तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। मतलब कोई अफवाह झूठ नहीं है, सिलेक्शन दिलाता है चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार कमेंट कर लीजिएगा क्लास कैसा लगा, और कमेंट लास्ट में करिएगा क्लास को देखने के बाद। तो चलिए पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल कह रहा है, देखिए मुझे क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा यहाँ से। एक वस्तु को 1060 में बेचने पर, कितने में बेचने पर? कोई वस्तु है उसको जब हम 1060 में बेच रहे हैं तो दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। जब हम किसी वस्तु को 1060 में बेचते हैं तो दुकानदार को ज़्यादा लाभ होता है, 20% लाभ होता है। जो कि इसी वस्तु को 950 से बेचने पर हुई हानि से क्या है? अधिक है। हुई हानि से क्या है? अधिक है। और क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। तो सबसे पहले आपको जब सवाल आप लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए, आपको जब कर कहीं रेशियो मिल रहा है ना, तो पहले रेशियो का आप तो परसेंटेज मिल रहा है ना, तो परसेंटेज को तोड़ दिए रेशियो में। किस में तोड़ दीजिए? रेशियो में तोड़ दीजिए। और 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे। तो अब क्या, इसको डिवाइड कर देंगे। 21 जा 20, 25 जा 100, यानी 20 से कम 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? अब इसने ये कह रहा है जब हम इसको 1060 में बेचते, कितने बेचते हैं? 1060 में बेचते। देखिए क्वेश्चन मुझे देखना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड जब मेरा आ जाएगा तो 3 महीनों में तो हम मुझे दिखाई देगा, मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, तो पढ़ना पड़ता है। एक वस्तु को 1060 में बेचने पर देखिए आपको ऐसे बना लेना है। आप कितने बेच रहे हैं? 1060 में बेच रहे हैं और 20% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। और जब उसी को 950 से बेचने पर, उसी वस्तु को 950 से बेचने पर हुई हानि से अधिक है। सिंपल सी बात है यार, जब आप 1060 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो 950 से बेचेंगे तो आपको नुकसान मिलेगा। तो सही बात है, कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, और वस्तु का क्रय मूल्य आपको कहाँ रखना है? बीच में रखना है। सीपी, कल मैंने बताया था क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी। आप देखिए इसका क्या कमाल है, ये कह रहा 20% अधिक लाभ कमाता है। 20% कितना लाभ कमाता है? अधिक लाभ कमाता है। तो ध्यान दे समझिएगा, यानी कि यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 5 है। ये इसकी दूरी कितनी है? 5 है। और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए 20% अधिक लाभ कमाता है, तो आपको पहले परसेंटेज हटाना है और रेशियो में बदल देना है। क्या करना है? रेशियो में बदल देना है। यहाँ पहले देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने लिख दिया है, दोनों तरफ एसपी लिख दिया है। एक बेचा 1060 में और जब 950 से बेचता है तो क्या करना है? यहाँ पर 5 रुपया, 5 आपको यहाँ करना है। क्या करना है? 5 यहाँ करना है। और चूंकि लाभ कमा रहा, कल मैंने बताया था, कल वाला क्लास जाके जरूर देखिए, लाभ अगर रहेगा तो इसको दोस्तों जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 1 को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब दिक्कत तो है नहीं। अगर यही दूसरे तरह का क्वेश्चन था तो माइनस रहता तो घटाते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो दोस्तों, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? ध्यान से देखेंगे। 6 और 5, 6 5 कितना हो रहा है? 11। 6 5 कितना हो रहा है? 11। 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अब देखेंगे, इसके बीच का गैप लेंगे। क्या लेंगे? अब देखिए, इसके बीच का क्या लेंगे? गैप। 1060 में से 950 घटा देंगे। 1060 में से 950 घटा देंगे। 0 6 में से 5 जाएगा, 1 10%, 110 आ गया। इसके बीच कितना गैप आ गया? 110 आ गया। अब कार्ड 1 का वैल्यू निकालना है। 11 का नहीं 11, 11 दही में 110, 11 दही में 110। 1 का वैल्यू 10 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। हमको निकालना है क्रय मूल्य। कितना निकालना है? क्रय मूल्य। देखिए, जब आप इधर से लेकर चलेंगे तो 1060 में से घटाएंगे, इधर से लेकर चलेंगे तो जोड़ेंगे। अब देखिए, 1 का वैल्यू अगर हमने देखा 10 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 6 का 60।
60 रुपया है ना, यानी कि 60 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। 60 रुपया क्या कर रहा है, ज़्यादा कमा रहा है। तो क्रय मूल्य के लिए 1060 में से हम 60 घटा देंगे तो 1000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1000 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 1060 में बेचने पर, थोड़ा 60 काट समझते हैं, कितने बेचने पर, 1060 में बेचने पर 20% अधिक लाभ कमाता है तो 20% का मान हो गया 1/5, 5 1 का वैल्यू कितना हो गया 6। देखो 20% अधिक लाभ कमाता है तो जोड़ेंगे 5 1 6 और डायरेक्ट आप क्या करना, 1060 में से 950 क्या घटा देना तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 1 6 5 11 हो जाएगा, 11 का वैल्यू 110, 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और 10 में 6 का गुणा करके घटा लेना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सवाल कोई भी कठिन नहीं है, इसी तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है तो मेरी मजबूरी इस तरह का क्वेश्चन कराना। ठीक, देखिए इसको क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। मिटाने वाला कहाँ गया जी, मिटाने वाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज के सेकंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर कल 9 तक हुआ था, आज एक सवाल बताया 10, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर जो एनबी ने पूछा पिछले साल, मतलब 3 सालों में, उनको मिक्स करके मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ज़्यादा मैथ हाई लेवल का नहीं आया था, ठीक, तो उनको मैं मिक्स करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, कितने रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगुना लाभ, यानी कि अब किसी वस्तु को अगर हम 69 रुपये में बेचते हैं तो उससे दुगुना लाभ कब प्राप्त होता है, जब हम वस्तु को 78 रुपये में बेच देते हैं। कितने में बेच देते हैं, 78 रुपये में बेच देते हैं। तो कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। तो जैसे हमने बताया है ये एसपी है, ये भी एसपी है, और क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, बीच में। क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी। अब ये समझिए, कर अगर हम 69 रुपये में बेचते हैं तो हमको सिर्फ 1 रुपये का फ़ायदा होता है, लेकिन जब वस्तु को 78 रुपये में बेचते हैं तो 2 रुपये का फ़ायदा होता है। यही तो बात हुई ना, आखिर डिफरेंस तो ये हुआ ना, का क्रय मूल्य यहाँ पर है, हम 69 रुपये में बेचते हैं तो हमको 1 रुपये का फ़ायदा मिलता है, लेकिन हम जब 78 में बेचते हैं दुगना फ़ायदा हो गया। अब इसके बीच का आपको क्या लेना, डिस्टेंस लेना। इसके बीच का क्या लेना है, डिस्टेंस। अब देखिए 2 और 1 मिलकर 3। अभी पिछला सवाल जो बच्चे समझोगे अच्छे से वो कर लेंगे, और इसको घटाना पड़ता है। 78 में से 69 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। यानी कि 3 का जो वैल्यू वो 9 है, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 1 का वैल्यू 3 आ गया, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसने पूछा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। तो सीपी ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, 1 का वैल्यू 3 है यहाँ पे, यानी कि ये 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 3 है तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इधर से क्या करेंगे, 78 में से 6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 72 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इधर करना होता है तो 69 में 3 जोड़ देते हैं, 69 में 3 जोड़ देंगे 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, थोड़ा सा आपको मैं समझा दे रहा हूँ। वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया है सीपी, वो आ गया 72। कितना आ गया, 72 आ गया है। अब वस्तु को जब हम 78 में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 78 में बेच रहे हैं, तो उसको दुगना फायदा मिल रहा है। और लेकिन जब 69 में बेच रहे हैं तो कम फायदा मिल रहा है, ठीक है ना। वस्तु का सीपी कितना हो गया है, यहाँ पर हो गया सीपी हो गया 72। क्या हो जाएगा, 72। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। देखिएगा सवाल, एक वस्तु को 69 रुपये बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 78 बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 72 हो गया। इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है, और इसको थोड़ा एक बार सॉल्व करिएगा आप लोग। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा। और जो एनबी का ऑफिशियल आंसर था उसमें 72 ही था। एनबी का जो मैंने क्वेश्चन निकाला है, एनबी का ऑफिशियल क्वेश्चन में यहाँ पे 72 था। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक शायद है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आज के क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि बढ़ावे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ₹5 में 6 के भाव से 6 पेंसिलें खरीदता है। एक व्यक्ति ₹5 में 6 के भाव से 6 पेंसिलें खरीदता है तथा ₹6 में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, इसका एक साधारण सा ट्रिक है। यहाँ लिखिए रुपया और यहाँ पे लिखिए सामान। क्या लिखिए, सामान। पहले क्या कर रहा है, 5 में 6 के भाव से बेचता है। 5 में क्या करता है, उसको 6 के भाव से बेचता है। क्या करता है, 5 में 6 के भाव से बेचता है और 6 में 5 के भाव से बेच देता है। 6 में क्या करता है,
5 के भाव से बेच देता है। तो ये कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, इधर जो आता है वो CP कहलाता है, इधर जो आता है वो SP कहलाता है। ठीक, तो CP कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, SP कितना हो जाएगा? 6 कौन 36। यानी कि कोई वस्तु 25 में खरीद कर 26 में बेचा गया, 25 में खरीद कर क्या किया गया? 26 में बेचा गया। तो इससे कितने का फ़ायदा हुआ? तो इसको शायद 9 का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ है? परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 9 का फ़ायदा हुआ है। 25 और 36 शायद 11 रहेगा। क्या रहेगा? 11 का फ़ायदा हुआ है। 36 से 25 घटाएंगे तो 11 बचे। 11 का फ़ायदा किस पर? CP हमेशा नीचे रहता है। तो CP कितना है? 25। इसको नीचे करेंगे और 100 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, 11 चौके 44%। इसको क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। 44% क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। इंसान मैं भी हूँ, इंसान आप भी हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ठीक, तो पिछले सवाल में 7 सवाल गलत है, आप लोग थोड़ा क्लियर करिएगा। ठीक है ना? तो चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 कह रहा है, एक दुकानदार 11 नींबू रुपया 10 में खरीदता है। क्या करता है? 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने % हानि या लाभ प्राप्त होता है? कितने % हानि या लाभ प्राप्त होता है? देखिए, जो पिछला सवाल था, जो मतलब इससे पहले मैंने बताया है, उसका थोड़ा मेथड जो था ना, उस तरीके से भी ये लग जाएगा, और एक नया मेथड बता रहे हैं, दोनों सवाल उसी तरीके से हो जाएगा। तो दोनों मेथड को हम यहाँ पर आप सभी के सामने बता दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्वेश्चन 13 है। क्या करता है? 11 नींबू 10 में खरीदता है और 10 में 11 बेच देता है। 10 में 11 क्या करता है? बेच देता है। तो आप लोगों ने क्या किया था? इसका ऐसे गुणा कर दिया था, इसका गुणा कर दिया था। 10 दयम 100, ये CP आ गया था। 11 में 121 से SP आ गया था। तो सिंपल दिख रहा, 100 से 121 से बेचे हो तो 21% क्या हो गया? फ़ायदा हुआ है। 21% क्या हो? फ़ायदा हुआ है। साफ दिख रहा। अगर आपको समझ में सवाल नहीं है तो ऐसे करिए, 100 में खरीदा तो 121 से बेच दिया तो 21 का फ़ायदा हुआ। CP को हमेशा नीचे रखते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं, इससे कैंसिल, तब भी 21%। बात वही है। अब यहाँ एक नया मेथड मैं बता रहा हूँ। नया मेथड बताने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि कारण ये है कि जब 3-4 सामान बेचने और खरीदने लगेगा तब ये मेथड वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जो मेथड बताने वाला हूँ वही मेथड काम करेगा। तो कह रहा है एक दुकानदार तो 11 नींबू 10 में खरीदता है, तो CP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CP। 11 नींबू खरीदता है 10 रुपये में, तो रुपया को, यानी कि हम CP निकाल रहे हैं एक वस्तु का। क्या कर रहे हैं? एक वस्तु का हम क्या निकाल रहे हैं? CP निकाल रहे हैं। एक वस्तु का CP क्या है? चाहे एक नींबू का CP करेंगे तो रुपया हमेशा ऊपर रहता, वस्तु हमेशा नीचे रहता। क्यों? मान लो हमने 100 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी। 100 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी? 5। तो एक वस्तु का कीमत 20 रुपया हुआ ना, तो रुपया यहाँ ऊपर था कि नहीं था? तो यहाँ रुपया को ऊपर रखना है। ठीक, अब यहाँ पर बेचने की बात यहाँ पर कर रहा है SP। SP से इसने बोला है 11 में 10 के भाव से बेच देता है। 11 में 10 के भाव से बेच देता है, तो 11 ऊपर रहेगा, 10 नीचे रहेगा। तो फिर कह रहा तो उसे कितने % हानि या लाभ होता है? क्या होता है? कितने % हानि या लाभ होता है? अब यहाँ पर क्या करेंगे? किससे गुणा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, किससे गुणा करेंगे सर? देखो, ऐसे अंक से गुणा करो, 11 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, ऐसे अंक से हमको गुणा करना होता है। ठीक है ना? तो किससे गुणा करेंगे? 11 और 10 का अगर हम बात करें तो 110 हो रहा है, क्योंकि 11 से 110 भी कट जाएगा और 10 से 111 भी कट जाएगा। आप कहोगे सर आए कैसे? 11 और 10 के LCM ले लो, अगर नहीं समझ में आता है तभी 110 ही आएगा, यानी कि 110 यहाँ पर आ गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 करें 11 दही में 110, तो 10 दही हम 100 हो गया और 11 में 121 आ गया। कितना आ गया? 121। यानी कि 100 रुपये का खरीदा 121 में बेच दिया, वही वाला केस बनना ना। तो 21 का फायदा हुआ। क्रय मूल्य हमेशा क्या करते हैं? नीचे रहता है और 100 का गुणा कर देते हैं। 0 एक कैंसिल, 21% का इसको क्या हो गया? फायदा हो गया। 21% का क्या हो गया? फायदा हो गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14।
और प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो, देखो ज़्यादातर एनबीए में चार सेक्शन से ज़्यादा पूछा गया था, एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से, ये मैं करा दूंगा। और उसका एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन आए हुए थे जो मुझे कराना है, चाहे 4 ही 5 क्वेश्चन आए तो मुझे कराना ही कराना है। ज्योमेट्री से हो गया, ट्रायंगल से हो गया, सांख्यिकी से हो गया, निर्देशांक ज्यामिति से आ गया, ये भी मुझे कराना ही कराना है, ठीक है, ताकि आपका मैथ में दिक्कत ना रहे। चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं। अभी अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। तो सबसे पहले सीपी निकालो, 11 नींबू खरीदता नीचे रखो, 10 में खरीदता 10 ऊपर करो, और 11 में 10 नींबू बेच देता है। सीपी 11 में क्या करता है, 10 नींबू बेच देता है। तो 63 रुपये का लाभ लेने के लिए, कितने का लाभ लेने के लिए, 63 रुपये का लाभ लेने के लिए उसने कुल कितने नींबू बेचे, 63 का लाभ लेना, कितने का लाभ लेना, 63 का। तो पहले हम इसको लगाते हैं, 110 से गुणा कर देंगे, 110 से गुणा कर देंगे, 11 दही 110, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 121, ये हो गया 100। यानी कि इसको कितने का फ़ायदा हुआ, 21 का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, 21 का फ़ायदा हुआ। लेकिन इसने ये बोला है 21 का फ़ायदा हुआ, 21 का फ़ायदा के जगह पर इसको 63 का फ़ायदा लेना है। कितने का फ़ायदा लेना है, 63 का। तो 21 का जो वैल्यू है ना वो 63 है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 3 63। देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है 21 का फ़ायदा हो रहा, लेकिन कह रहा है उसको 21 का फ़ायदा नहीं लेना, उसको 63 का फ़ायदा लेना। कितने का फ़ायदा लेना, 63 का। तो 21 3 63, यानी एक का वैल्यू 3 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है उसने कुल कितने नींबू बेचे, उसने कुल कितने नींबू बेचे। तो यहाँ पे जो 110 का गुणा किए है ना, ये कुल नींबू की संख्या है, कुल नींबू की संख्या है। कुल नींबू की संख्या कितनी है, 110 है। अब यार एक बात बताओ, अगर यह 3 गुना है तो जो 110 का नींबू बेचा है वो 110 कुल नींबू भी तो 3 गुना रहेगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 शून्य 3 करने 3 330, यानी कि उसने कुल कितने नींबू बेचे, 330 नींबू बेचे। कितने नींबू बेचे, 330 नींबू बेचे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, रुकना थोड़ा सा, उसको रुको उसको। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी आज क्वेश्चन हो चुका है ना, उसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करिए। क्या करिए, सॉल्व करिए। और कल जो है इसका डेमो क्लास का जो 3rd पार्ट रहेगा वो कल आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से बस 17-18 क्वेश्चन 3-4 सालों में पूछा गया था, तो मैं इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। कल जो क्वेश्चन आएगा वो भी पूछा गया था। तो देखिए 3 सालों में प्रॉफिट एंड लॉस का जो मुझे क्वेश्चन मिला है वो इतना ही मिला हुआ है, तो मैंने उसको क्या किया, कंप्लीट करा दिया। कल जो क्वेश्चन बचेगा 7-8 बचा हुआ है वो मैं कल करा दूंगा। तो जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बच्चों के द्वारा मिला हुआ था, जो बच्चे मेरे पास भेजे हुए थे, मैंने उसको यहाँ पर कराने का पूरा प्रयास किया है। ठीक, और जो भी उसके बाद भी अगर कोई मिलेगा तो मैं उसको करा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो उसके बाद भी क्वेश्चन अगर आता है तो मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, पेड कोर्स को ज्वाइन करना है। 63 88 69 94 13 व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करना है और जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका एसआई शुरू करेंगे, फिर सीआई शुरू करेंगे। ठीक, और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो एनबीए ने पूछा बस वही हमने करा दिया, ऐसा नहीं है। कल मैं वो करा दूंगा जो पूछा गया था, उसके बाद 2 दिन में एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी मैं कराने वाला हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। किसी भी तरह क्वेश्चन है तो 2-3 क्लास एक्स्ट्रा भी रहेगा, ऐसा नहीं कि बस प्रॉफिट एंड लॉस कल कंप्लीट हो जाएगा, 5 और 6 पार्ट में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।